ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में पांचवा प्रकरण, सूत्र तीसरा। पांचवा प्रकरण, सूत्र तीसरा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच प्रत्यक्षम्यप्यवस्तुत्वात् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जुसर्पा इव व्यक्तम् एवमेव लयं व्रज। प्रत्यक्षम्यप्यवस्तुत्वात् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जुसर्पा इव व्यक्तम् एवमेव लयं व्रज। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसीलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसीलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। हरिओम। अष्टवक्र जी अब जान गए कि उनकी शिष्य जो जनक राजा है वो आत्मज्ञानी बन चुके हैं। और उनको वो विशुद्ध भी मानते हैं कि अभी तुम्हारा स्तर अति शुद्ध हो चुका है। इस शुद्धता में भी क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास शरीर है, शरीर है तो विकार रहेगा। और ये शरीर विकार का दृष्टिकोण शुद्धता के ऊपर जरूर उसका असर पड़ेगा। तो तू असंग होकर शुद्धता में जो पहुंच चुका है, ये प्रत्यक्ष संसार जिसे जो व्यक्त होता है, उससे पहला कर्म है उसे मिथ्या मानना। ये इतना सहज नहीं होता है। दृश्यमान संसार को कैसे कोई मिथ्या मान सकता है? हमें जो दिख रहा है कैसे हम उससे मिथ्या माने? ये तो हमें कोई ट्रेनिंग मिला ही नहीं। हमें तो मिला है जो जो देख रहा है वो सब सत्य है। तो शुद्ध में, विशुद्धता में जब वो जो अस्तित्व यानी वो जो अवस्था में जो पहुंचते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। एक बार हम विशुद्ध हो जाते हैं, हमारे गुरु बदल जाते हैं, गुरु की भाषा बदल जाती है। अब वो कह रहे हैं जो तू प्रत्यक्ष देख रहा है, अनुभव कर रहा है, उसे तू पहले असत्य मान ले। ये हो ही नहीं रहा है। दिस इज अ ट्रेनिंग। जैसे हमें बचपन में कहा गया है जो तू देख रहा है वो सब सत्य है। ये संसार में डालने के लिए, संसार को संसार से आकृष्ट करने के लिए ये सब कहा जाता है। केवल और केवल मादालसा की वो जो श्लोक है जो वो गाती थी अपने बच्चे के लिए। कभी कभार ऐसे माएं जन्म लेते हैं जो दिव्य ज्ञान बचपन से देते रहते हैं कि तू शुद्ध है, तू बुद्धि है, शुद्धो सी बुद्धो सी। ऐसे संभाषण करते हैं अपने बच्चे से, अपने संतान से, कि कभी कभार होता है। दिव्य ज्ञानी माए ऐसे दिव्य ज्ञान को अपने कोख से ही पालते रहते हैं और बताते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो आज वो मदालासा की कहानी फिर दोहरा रहे हैं। माँ तो होती है गुरु। 16 सहस्त्र माओं की जो हृदय रखते हैं उसे गुरु कहते हैं।
माँ का तो एक हृदय होता है, लेकिन गुरु का, सदगुरु का 16 सहस्त्र माँ का हृदय एक गुरु का, ऐसे होते हैं। तो ऐसे गुरु से जब कोई मिलता है, माँ 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 विस्मृत हो जाती। तो वो कह रहे हैं कि तू जो प्रत्यक्ष देख रहा है वो शरीर धास से जन्म लिया है, तू शरीर धास से मुक्त हो चुका है। अगर प्रत्यक्ष मानेगा तो फिर शरीर की आकृति आवृत्ति होने लगेगी। प्रत्यक्ष को सत्य मानते हुए जब भी हम प्रत्यक्ष को सत्य मानेंगे, शरीर को हमें फिर उससे बहुत अंडरलाइन करना पड़ेगा, शरीर धास फिर लौट के चली आएगी। एक बार शरीर आया तो उसके साथ विकार लेके वो आए। तो पहला चीज होता है, शरीर को सामान्य करने के लिए प्रत्यक्ष को तू नाकार दे। जो हो रहा है उस पर तू इतना ध्यान ना दे, उसका असर तेरे पर ना पड़े। जितना असर प्रत्यक्ष का तेरे ऊपर कम पड़ेगा, उतना तू शरीर दाह से मुक्त हो जाएगा, तू विदेह हो जाएगा। माँ सीता वैदेही है, उनका पिता विदेह है। ये विदेह का कहानी अभी से शुरू होता है, जब उनके गुरु उनकी विदेह होने की रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं प्रत्यक्ष से तू नाकार दे। कोई घटना नहीं घट रहा है, यह सांप सांप और रस्सी की कहानी है। रस्सी सांप दिखता है, सांप रस्सी दिखता है, इसमें कोई इसका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि ये बुलबुले जो संसार बनी हुई है इतनी अस्थिर है, तो यहाँ की प्रत्यक्ष जो तू दर्शन करता है वो बदलता रहेगा। जितना बदलता रहेगा उतना मन तेरा चंचल होगा, और जितना मन तेरा चंचल होगा तेरा प्रारब्ध बहुत तगड़ा हो जाएगा। उसको काटने के लिए बार बार तुझे जन्म लेना पड़ेगा। तू प्रत्यक्ष को नकार दे ताकि शरीर तेरा बने ही नहीं। जितना तुम देखोगे संसार को, जितना उसमें घुसोगे, तो शरीर तगड़ा होता जाए। तो शुद्धता और वो जो सूक्ष्मता जिसके लिए हम बने हैं, जो है हम, वो अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए वो उनको यही कह रहे हैं, तू लय में रहे। लय क्या होता है, बार बार कहते हैं हम, लय क्या होता है? जो धारा से हम सालों से, कितने जन्मों से चल रहे हैं, वो धारा, शरीर बदलता है, शरीर कितना ले चुके हैं, पोशाक कितना ले चुके हैं, लेकिन वो धारा की सत्यता और सत्य में, उस सत्ता में तू अपने आप को रख। जिस सत्ता में रहने से तू शुद्धता शुद्धता तुझे तुझ में रहे, शरीर धास और विकार तुझ में प्रवेश ना करे, और इस अवस्था में तू अनंत काल तक तू ऐसे ही रहे। और अनंत काल होता क्या है? जब आपकी ये वर्तमान में, अनंत क्या होता है? जब वर्तमान में भूत और भविष्य मिलन हो जाते हैं, वही अनंत होता है। अनंत का मतलब नहीं कि 1 2 3 हजार 15 हजार और लाख अरबों खरबों, ये अनंत नहीं होता है। वर्तमान में अगर आपका बीता हुआ कल और आने वाला कल समा जाता है, वही अनंत काल होता है। आप देखिए, आप जहां हो, अगर वर्तमान में हो, अगर आप अनंत काल में रहना चाहते हो, तो बीते हुए कल और आगे आने वाले कल, जब वर्तमान को आप स्वीकार करते हो, उसी में अंतर्निहित हो जाते हैं ये दोनों। तो वर्तमान में जो जीते हैं वो अनंत काल में जीते। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। विल दिस? हाँ। तो यही लय होता है। सबको अनंत काल प्राप्ति की ईश्वर ने आशीर्वाद दे चुके हैं। तो उससे अनुभव ना करना, उसे स्वीकार ना करना, ईश्वर की महिमा तक ना पहुंच पाना, मनुष्य होकर, मनुष्य होकर ईश्वर की महिमा आशीर्वाद को ना समझ पाना। जैसे बच्चे पिता माता की आशीर्वाद समझ नहीं पा रहे हैं आजकल, पहले नजर से समझ जाते थे।
अभी समझ में नहीं आ रहा है पिता माता बच्चों के लिए क्या करते हैं। जो बच्चा समझ जाता है वो पिता माता की महिमा को जानता है। उसके मन में पिता माता के लिए ईश्वर जैसा भाव प्रकट होता है। इसीलिए कहते हैं तुम्हें वो माताश्च पिता, ईश्वर की को प्रतीत करने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, पिता माता से वो जाता है। बिना पिता माता कोई अनुभव नहीं होता है। फिर बंधु, फिर सखा, फिर ये सब से अनुभव होता है, लेकिन ईश्वर की महिमा पिता माता से ही जाता है। वही रास्ते से हम जाते हैं। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? हरिओम। ये रज्जु सर्प क्या होता है?